हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? बताइएगा कमेंट करके। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा गार्डन का आपको टूर करा रही हूँ। फूल अच्छे से खिले नहीं हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, खिलने वाले हैं। और आज बहुत सारे फूल जो हैं गुड़हल पर आए हैं। गुलाब पर भी फूल आए हैं। और जो मेरा गार्डन है थोड़ा सा गंदा हो रहा है, नीचे से सफाई होनी है लेकिन अभी हुई नहीं है। तो आज गुलाब भी खिले हैं। गुलाब आजकल कम खिल रहे हैं लेकिन फिर भी 4-5 फूल खिल ही गए हैं। और जो खिलते भी हैं तो मैं पूजा में चढ़ा लेती हूँ। तो बस बाहर का टूर हो गया है गार्डन का और अब मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा वगैरह हो गई है और आज है अमावस्या, जो श्राद्ध का जो दिन है, अंतिम दिन है। आज पितृपक्ष जो बोलते हैं वो समाप्त हो जाएगा और श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आज लास्ट है। और कहते हैं कि आज जितने भी मतलब हमारे जो श्राद्ध हम जिनका मनाते हैं वो सब आज घर आते हैं और आज सबका एक साथ मनाया जाता है। मतलब सबको आज खाना पानी दिया जाता है अच्छे से और सारा खाना आज बनाया जाता है। तो बस उसी की तैयारी में मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। पूजा वगैरह हो गई है, चाय हो गई है और उसके बाद फिर लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है और एक साइड मैंने खीर चढ़ा दी है। रेसिपी आज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने खीर की रेसिपी शेयर की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चावल की सिंपल नॉर्मल खीर बना रही हूँ। और चावल की खीर अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कोई चावल मिक्सी में पीस के बनाता है, कोई चावल भिगा के बनाता है, कोई चावल बॉयल करके बनाता है। लेकिन मैं ना ही भिगा कर बनाती हूँ और ना ही बॉयल करके बनाती हूँ। उस खीर में फिर इतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि जो खीर हम चावल भिगाने के बाद बनाते हैं तो वो चावल पानी पी लेते हैं और फिर घी जो खीर का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मैं साथ साथ जब दूध हमारा बॉयल हो जाता है तब उसमें चावल धुल के डाल देती हूँ। इस तरह से मैं खीर बनाती हूँ। और दाल चढ़ा दी है, उड़द की डाली है और थोड़ी सी उसमें मैंने चने की डाली है। नॉर्मली दाल जो है आज उड़द की ही बनाई जाती है, धुली हुई दाल होती है जो उड़द की। और खाना बिना प्याज का बनने वाला है। आज लास्ट डे है जो बिना प्याज का खाना बनेगा। और वैसे तो कल से हमारे नवरात्रे शुरू हो जाते थे हर बार, लेकिन इस बार ये लोन का महीना है, मतलब अधिक मास बोला जाता है जिसको, तो वो महीना शुरू हो जाएगा कल से। एक महीना इसलिए ये बढ़ गया है। जो हिंदी का जो कैलेंडर होता है उसमें एक महीना इस बार बढ़ गया है। तो इसलिए ये 1 महीने का गैप हुआ है। और जो हमारे नवरात्रे हैं वो 1 महीने के बाद शुरू होंगे। वैसे कल से होने थे अगर सब पहले जैसा नॉर्मल होता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो बस अब 1 महीना हम नॉर्मल रहेंगे, प्याज का खाएंगे। फिर नहीं तो यही होता कि नवरात्रों में फिर प्याज का खाना नहीं बनता। तो उधर मैंने खीर चढ़ा रखी है, इधर दाल चढ़ा रखी है और एक भगोना मुझे और चाहिएगा बड़े वाला चावल बनाने के लिए, क्योंकि आज खाना भी काफ़ी सारा निकाला जाता है। 16 जगह आज मतलब 16 दिन होते हैं जैसे श्राद्ध के, तो उन सब का आज खाना निकलता है। 16 जगह ही जल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ होता है। सबके अलग अलग रिवाज होते हैं। तो इसलिए मैंने एक भगोना दूध वाला खाली कर लिया है। और आज मुझे मलाई को जामन लगाना है तो मलाई मैंने भगोने में कर दी है। जामन लगाने का जो भगोना है वो मैं अलग ही रखती हूँ, जिसमें मलाई जमा के रखती हूँ 1 दिन के लिए। तो बस जामुन वगैरह मैं बाद में डाल दूँगी, दही अभी नहीं डाल रही हूँ गर्म करके। बस खाली भगोना मुझे खाली करना था तो मैंने मलाई भी साथ साथ ही भगोने में कर दी है और दूध अलग निकाल के रख दिया है। और जो खीर का दूध है वो एक्स्ट्रा मंगाती हूँ मैं, पैकेट वाला, उसकी खीर बनाती हूँ। इससे तो काम ही काम चलता है डेली, जितना भी हम डेली के रूटीन का दूध लेते हैं। और बस यहाँ मैं भगोना साफ़ कर लूँगी। और दाल में सीटी आ गई थी क्योंकि दाल बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। इधर मैं चावल का पानी चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से आज मेरा खाना एक के बाद बन जाएगा। हलवा नहीं बनाऊँगी, बस यही बनता है जैसे हमारे बुज़ुर्ग बनाते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, वही सब मैं करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरी सासू माँ करती थी तो उसी तरह मैं करती हूँ। होता मेरे मायके में भी इसी तरह है। चावल, खीर, दाल, रोटी यही आज बनता है मेरे मायके में भी और यहाँ पे भी यही बनता है। किसी के यहाँ पूरी बनती हैं लेकिन ख़ास कर आज चावल खीर ज़रूर बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो रोटी ही बनती हैं, चावल, खीर, रोटी, दाल, तो ये सब आज बनने वाला है। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। जो खीर है सबसे ज़्यादा देर लगती है खीर को बनने में क्योंकि कढ़ते कढ़ते काफ़ी टाइम लगता है।
और खीर तभी जाके टेस्टी बनती है। तो बस इधर चावल का पानी रखने के बाद फिर मैं आटा गूँथ के रख दूँगी। थोड़ा ही आटा बनाना है क्योंकि चावल भी बने हैं, खीर भी बनानी है। तो यहाँ मैं आटा तैयार कर दूँगी। जो खाना निकलेगा उसके लिए तो रोटी बनानी ही है, और फिर ये लंच भी लेके जाएंगे। लंच में तो रोटी लेके जाते हैं। आज दे दूँगी थोड़े बहुत चावल, लेकिन 2 रोटी तो चाहिएगी, तो इसलिए मैंने आटा बना के तैयार कर दिया है। जब तक आटा रेस्ट करेगा तब तक मैं दाल के तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, और इधर चावल भी बॉयल साथ साथ हो जाएंगे। मतलब पानी रख दिया है, फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो इस तरह से आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और थोड़ा सा आज अलग तरीके से कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी कोई ऐसी नहीं थी जो मैं रेसिपी दूँ। नॉर्मल है सब खाना। और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ दाल के तड़के की तैयारी। प्याज नहीं डलेगा, लेकिन जो टमाटर वगैरह हैं दाल फ्राई मैं ज़रूर करूँगी। प्याज नहीं है, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक के साथ करूँगी। तो मिक्सी में मैं टमाटर पीस के रख लूँगी। और थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि खाना भी निकलेगा, और आज जल वगैरह जो देना है सबके नाम का, उसमें आज काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आज जल्दी जल्दी लग गई थी मैं। और पापा आज इस टाइम कहीं बाहर गए हैं, तो घर पे नहीं है, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं लिया। नहीं तो सुबह सुबह मुझे दुपट्टा लेना होता है। पूजा तो की है मैंने दुपट्टा लेकर ही मतलब, लेकिन फिर पापा कहीं चले गए, तो इसलिए मैं यहाँ ऐसे लगी हुई हूँ। और आज मेरे सर में काफ़ी दर्द है, दवाई खा के लगी हूँ मैं। दवाई मैंने खा ली है चाय लेने के बाद, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द है। और आज ऐसा काम था कि मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। ये काम है जो आज त्यौहार लगा लीजिए या जो भी है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये करना ज़रूरी है। और ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि मेरे अलावा कोई कर ले, नहीं तो मेरा सर बिल्कुल भी आज काम नहीं कर रहा है। और गर्मी इतनी लगती है मुझे जब सर दर्द होता है, और ये बुखार सा चल रहा है हल्का हल्का मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन ये काम मुझे आज करना ही है। फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि इनको लेट ना हो जाए, करना तो है ही। लेकिन सर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द है, हालत है ख़राब ही। तो बस यहाँ दाल के तड़के की मैं तैयारी कर रही हूँ। घी में तड़का लगा रही हूँ। अगर मैं प्याज का तड़का लगाती हूँ वो तो चाहे मैं तेल में लगा भी लूँ, हालांकि दाल में जो तेल का तड़का है वो अच्छा नहीं लगता। सरसों के तेल का तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, चाहे तो हम जो रिफाइंड ऑयल है वो उसमें लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं दाल में घी का ही लगाती हूँ ज़्यादातर। और घी लिया है, हींग और जीरा डाल लिया है, और बस फिर जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल लिया है। और यहाँ मेरी मसाला दानी जो है उसमें तीखी वाली लाल मिर्ची ख़त्म थी, क्योंकि मैं कश्मीरी लाल मिर्च अलग रखती हूँ और तीखी वाली जो घर की कुटी हुई मिर्ची हैं वो अलग रखती हूँ। तो दाल में मैं वो डालने वाली हूँ, थोड़ी सी तीखी स्पाइसी सी दाल हम बना रहे हैं यहाँ पे। और लाल मिर्च का जो फ्लेवर है दाल में घर की कुटी हुई का बहुत ही अच्छा आता है। और साथ साथ मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। चाहे तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन बस अब तो मसाला भुने गया है, मैंने साथ साथ ही डाल दिया है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। दाल अच्छे से बॉयल है, और थोड़ी सी मैंने दानेदार दाल बनाई है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा घुटी घुटी बनाई है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये दाल बहुत घुटी हुई है, इसे ये अच्छी नहीं लगती, या ये बहुत खड़ी खड़ी है अच्छी नहीं लगती। ये मेरे घर की सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगती है कि इतने सालों में मुझे कभी भी खाने में कोई कमी, मतलब मेरे खाने में नहीं निकाली किसी ने। जो भी मैं बनाती हूँ, जैसा बनाती हूँ, सबको अच्छा लगता है। बच्चों को खासकर जो दानेदार दाल होती है वो पसंद है, जो खड़ी खड़ी सी दाल होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल बनाती हूँ। और जो चना दाल है ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी रहती है, तो ये बच्चों को पसंद है, तो फिर सबको ही पसंद है। तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल बनाई है, बिल्कुल घुटमा नहीं बनाई है। मेरे जो मायके में है वो थोड़ी सी गुटी गुटी दाल बनती है। मतलब दाने ज़्यादा नहीं दिखने चाहिए, बहुत ही थिक सी और घुटी घुटी, इस तरह की दाल मेरे जो बाबा जी थे, अब तो नहीं है, तो इस तरह की दाल बाबा जी पसंद करते थे। और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ रायता बनाने की तैयारी। कर ली है, खीरा मैंने कद्दूकस कर लिया है, खीरे का रायता बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल लिया है, थोड़ा सा काला नमक, और थोड़े से डाल लिए हैं चिली फ्लेक्स। बस यही सब डालूँगी। मिंट नहीं है, और आजकल मिल भी नहीं रहा है अच्छा जो मैं सुखा लूँ, और मेरे पास हो गया है ख़त्म। तो बस रायता भी हमारा बन के तैयार हो गया है। और खीरे के रायते में तड़का वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ खीर भी तैयार है, और हमारे चावल भी तैयार हैं, और दाल भी तैयार है। दाल बहुत अच्छी बनी है सच में, देखिए खाने का मन कर रहा है ना। सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है।
और बस यहाँ रायता भी तैयार है। तो सब खाना मेरा करीब तैयार हो ही गया है, आटा लगा रखा है। तो अब मैं फुलके सेक लूँगी। और अब देखिए खाना सब निकल गया है, जो भी पूजा पाठ का था वो आज हो चुका है। अब मैंने थाली लगा दी है ये लंच की, क्योंकि लंच ही है इतना सारा, ब्रेकफास्ट का तो आज कुछ भी नहीं है, इसमें सब लंच है। तो आइए आप लोग भी ये सिंपल सी टेस्टी सी थाली का आनंद लीजिए और बताइए मुझे कैसा बना है। सैलड वगैरह नहीं है, क्योंकि प्याज के बगैर सैलड अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए खीरा खीरा क्या काटूं, तो इसलिए मैंने सैलड नहीं काटी। और वैसे भी रायता खीरे का ही है, तो इसलिए आज अवॉइड कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने सारा काम किया। बर्तन आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से हुए होंगे आज, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। पहले थोड़ा सा बैठ के रेस्ट किया था, खाने का मन नहीं था, खाना नहीं खाया, ना ही कोई ब्रेकफास्ट किया है। तबीयत ख़राब में कुछ अच्छा नहीं लगता। और श्रेय गया था आज डॉक्टर के पास, तो किसी ने भी मतलब हम तीनों में से खाना नहीं खाया है। बच्चों ने खा लिया है, बच्चों को मैंने पहले ही बोल दिया था, उन्होंने आज खुद ही ले लिया और खा लिया, क्योंकि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। और अब मैं यहाँ थोड़े से कपड़े बचे थे, बाकी कपड़े श्रेय ने सुखा दिए थे, नहाकर आई हूँ। और वैसे तो आज बृहस्पति है, बृहस्पति को सर नहीं धोते हैं, और मैंने धुला भी नहीं है, लेकिन मैंने सर पे पानी डाला है। सर दर्द में मेरी हालत ख़राब हो रखी थी, और अब मुझे कुछ थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने खाली पानी सर पे डाल लिया है। और बस थोड़े से बाद के कपड़े थे 2-4, वो मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं आई हूँ किचन में। तो जो मलाई रखी थी वो मैंने गर्म नहीं की थी, दही नहीं थी, उसका मैंने सारी का रायता बना दिया था। और इधर दूध बॉयल कर दिया था श्रेय ने ही, तब तक मैंने काम किया था, कपड़े धुले थे। और यहाँ आप देख सकते हैं मलाई गरम कर दी है, दही डाल दी है, और तो ये जम जाएगी। और यहाँ अब मैंने अपना खाना डाल लिया है। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। रोटी खाने का मन नहीं है, तो मैंने दाल चावल ही लिए हैं बस। तो बस अब मैं लंच कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। अब मिल रही हूँ मैं आपसे। शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहे हैं शाम के। लेट गई थी, फिर रेस्ट करने लगी थी, फिर थोड़ा सा सो गई। उठने के बाद फिर चाय बनाई, और फिर बस अब बैठ के मैं आराम से आपसे 2 मिनट बातें करूँगी, क्योंकि सुबह से वीडियो शुरू किया था। सुबह तो खैर टाइम ही बिल्कुल नहीं मिला, और फिर मैं बहुत थक गई थी, सर में दर्द था, तो इस वजह से फिर मैं आराम करने लगी। और बस मैंने सोचा चलिए अब तो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ही लेते हैं। और वीडियो आज बहुत थोड़ी सी ही है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा कोई काम धाम तो मैंने दिखाया नहीं, बस खाने का था थोड़ा सा, उसकी भी कोई रेसिपी आपको नहीं दी है आज। आज थोड़ी सी अलग तरीके की वीडियो है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैंने सोचा चलिए आज ऐसे ही व्लॉग शुरू कर लेते हैं। आज मैं कर भी नहीं रही थी, लेकिन फिर सोचा चलिए कर ही लेती हूँ, तो थोड़ा सा आपसे मिलना भी हो जाता है इस बहाने। और वैसे भी आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया है, आपको वीडियो नहीं मिला, तो ये वीडियो आपको कल ही मिलने वाला है। जैसे कि आज मैं इसको बना रही हूँ, आज ही अमावस्या है, और ये आपको कल ही मिलने वाला है। तो इस तरह से रहने वाला है, साथ साथ ही इसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर सब साथ साथ ही हो जाएगा। अब सर दर्द में थोड़ी राहत है, रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा सोने के बाद। और आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। तो ये खासकर सर दर्द वाले दिन तो होती ही होती हैं। जब मुझे तेज़ सर दर्द होता है या फिर कुछ भी तबीयत ख़राब होती है, तो मेरे चेहरे पे ना स्वेलिंग सी दिखाई देने लगती है। तो बस वही सब हो रहा है आज भी। तो बताइए आप लोगों के यहाँ किस तरह से अमावस्या मनाई जाती है, मतलब श्राद्ध का जो लास्ट डे होता है वो कैसे मनता है। सबके यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं, तो मेरे यहाँ ऐसा तरीका है, तो मैंने आप सबके साथ ये शेयर किया। आज गया था सुबह श्रेय डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके हाथों में पैरों में हो रखी है एलर्जी उसको एक अजीब तरीके की होती है, मतलब पहले से ही कई सालों से उसको हो रही है ये बीमारी। पता नहीं कैसी बीमारी है, क्या है। बहुत सारी दवाई खिलाई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उधर मायके की साइड भी दिखा लिया, शामली में डॉक्टर बताया था किसी ने, वहाँ भी काफ़ी दवाई खिला ली। और यहाँ हरिद्वार में होम्योपैथिक के भी डॉक्टर को दिखा लिया, एक दो को नहीं कई को दिखा लिया। और कई बार हमने इसको अलग अलग दवाई दिलवा ली। काफ़ी टाइम तक दवाई खिलाते हैं, तब तक दवाई खाता है, तब तक आराम रहता है, और फिर ऐसे हो जाता है। एलोपैथिक की तो पूछे मत, जो भी कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर बताता है तो उनको भी हमने दिखा लिया। और हालांकि यहाँ हरिद्वार में इतने अच्छे डॉक्टर हैं भी नहीं हैं,
लेकिन फिर भी जो भी हैं तो सबको दिखा लिया। इसके हाथों में होता क्या है, जैसे ये वाली उंगली है, यहाँ पे एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, जैसे ये उंगली है तो यहाँ से सारी उंगली इसकी ये पक सी जाती है, छाले छाले से हो जाते हैं और फिर उसकी ना जो ऊपर की स्किन है वो उतर जाती है। बहुत ही हार्ड से हाथ सारे, मतलब कहीं यहाँ पे हथेली में, और ये जैसे सारी उंगलियां हैं तो इन पे इस तरह से हो जाता है, हाथों की भी और पैरों की भी। और बाकी पूरे शरीर में कहीं कुछ नहीं होता है, बस हाथों पे और पैरों पे। तो बस वही पहले छाले छाले से उठते हैं बड़े बड़े। और वैसे दवाई लगाने की, मतलब खिलाने की ऐसे तो खिलाते रहते हैं, लगाने की भी बहुत सारी अच्छे से अच्छी ट्यूब जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है उससे। जब तक लगाओ या खिलाओ जब तक ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ महीनों बाद शुरू हो जाता है। ज़्यादातर होता है बरसात के मौसम में, जैसा ये मौसम अब चल रहा है इस मौसम में होता है, मतलब जो अब पीछे बरसात का मौसम चला है तो उससे ही शुरू हो रखी है। तो बस इसलिए आज इसको लेके गए थे। और बाकी डॉक्टरों का हाल मैं आपको बताऊं, वैसे तो डॉक्टरों के पास हम कम ही जा रहे हैं, पता है कि क्या हालत है, लेकिन इसको लेके गए क्योंकि काफ़ी हाथ पैरों में मतलब अजीब से हो रखा है। और ये बीमारी इसको मतलब कई सालों से है, और ये नहीं पता कि और किसी को नहीं है घर में, ये वाली तो बिल्कुल नहीं है, इसी को है। और इसको क्यों है, क्योंकि इसको हो सकता है मेरी वजह से लगी हो ये। जब ये आने वाला था तो मुझे ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बंदर ने काट लिया था। आप हंसोगे बंदर ने कैसे काट लिया था। मुजफ्फरनगर में तब हमारा घर था, ससुराल थी मतलब, तो वहाँ पे बंदर आया करते थे। तो जैसे हमारा जो बीच में पोर्च बोलते हैं, आंगन बोलते हैं, वो खुला था, तो वहाँ से बंदर आया और मुझे हल्का सा काट लिया। मतलब हल्का सा ही दांत लगा था, लेकिन कहते हैं कि जैसे कुत्ता काटता है या बंदर काटता है तो उसके इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते वाले ही, चाहे बंदर हो चाहे कुत्ता हो। तो वो कुत्ते के काटने वाले मुझे इंजेक्शन लगे थे, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या जो भी होते हैं। इसके अंदर जो भी साइड इफ़ेक्ट आया है वो पता नहीं उस वजह से है क्या है, लेकिन इसको है, ये अंश को नहीं है, मुझे नहीं है। हालांकि मुझे एलर्जी है, मतलब जैसे मुझे वो वाली एलर्जी है जिस कई चीज़ों से होती है वो वाली, लेकिन इसको तो अपने आप ही हो जाता है ये। अब पता नहीं इसको कैसे है। तो आप लोगों को एलर्जी का इस तरह का डॉक्टर पता हो तो बताइएगा ज़रूर। हेम्योपैथिक हमने खूब करके देख लिया, हेम्योपैथिक से कुछ भी नहीं होता है। कई महीने लगातार हमने दवाई इसको खिला लिया है। तो आज गए थे इसको लेकर एलोपैथिक के पास ही। तो इस तरह की बीमारी है, इसको कुछ पता नहीं बस कब तक ये बीमारी रहने वाली है। बाकी और इसके फेस पे कहीं, मतलब पूरे शरीर पे कहीं कुछ नहीं है, बस खाली दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। और मतलब अजीब सी स्किन हो गई है इसके हाथों पैरों की, बहुत ही हार्ड सी, टाइट सी। तो इसलिए लेके गए थे इसको। तो चलिए बातें भी हो गई, अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।